कन्या राशि वालों, अब आप लोग भूल जाइए कि आप लोग अपने जीवन में कितने अमीर थे, कितने धनवान थे, कितने दौलत के मालिक थे, कहाँ कहाँ से धन का आगमन हो रहा था, कौन अपमान कर रहा था, कौन धोखा दे रहा था, कौन सी नौकरी आपके पास थी, कौन से पद प्रतिष्ठा आपके पास थी, कौन सा सिंहासन आपके पास था। क्योंकि 10 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं होने वाला है, साधारण बदलाव नहीं होने वाला है। और ये बदलाव और परिवर्तन आप लोगों को पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं देगा कि आप लोगों ने क्या खोए हैं, क्या गंवाए हैं, और आपके जीवन से कौन कौन से सुख संपत्ति साधन का विनाश हुआ है या चले गए हैं। क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ लौट कर आने वाली है, साथ ही आप लोग बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। ये सत्य है कि आप लोग कई वर्षों से आप लोग अपने जीवन में कई क्षेत्रों में अपना भाग आजमा रहे थे, किस्मत आजमा रहे थे, नसीब आजमा रहे थे, तकदीर आजमा रहे थे, भविष्य आजमा रहे थे। लेकिन सच तो यह है कि आपके भाग भी आपके साथ धोखा कर रहे थे, आपके नसीब भी आपको धोखा दे रहा था, आपका भविष्य और तकदीर भी आपके साथ खिलवाड़ कर रहा था। और कई ऐसे क्षेत्रों में आप लोग धन के लिए कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन मेहनत प्रयास करने के बावजूद भी धन का आगमन नहीं हो पा रहा था। लेकिन धन आ भी जा रहा था तो किसी न किसी कारण से वो पानी की तरह बहता हुआ जा रहा था। साथ ही कई क्षेत्रों में आप लोगों को दर दर ठोकर खाने और भटकने पर समय मजबूर कर दिया था। साथ ही उसके बावजूद ही आप लोगों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ अपमान और धोखा ही लिखा था। लेकिन वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और होने वाला है। वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और होने वाला है। उस समय में आप लोगों ने खुद से लड़ा है, अपनी सफलता से लड़ा है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है, प्रयास किया है, खुद को तड़पते हुए देखा है, खुद की जिंदगी को आग में झोंकते हुए देखा है। लेकिन इस जिंदगी में आप देखेंगे आग से बाहर आते हुए, सुख समृद्धि साधन प्राप्त करते हुए, जीवन में 4 बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हुए। और ये वो 4 बड़ी सफलताएं हैं जिसके लिए आप लोग कभी मेहनत, संघर्ष, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में आप लोग संघर्ष में प्रयास करना छोड़ दिए थे। या तो कभी पारिवारिक कलह, या कभी धन की आने, या कभी जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो जा रही थी जिसके कारण आप लोग खुली मन से, भावना से आगे न तो कार्य कर पा रहे थे, न ही आगे बढ़ पा रहे थे। कई ऐसे क्षेत्रों में जो आपके सपने दम तोड़ रही थी, कई ऐसे क्षेत्रों में जो आपके सपने उम्मीदें छोड़ रही थी, वो सपने भी सच होने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती और इतनी मुश्किल भी नहीं होती। और आगे के कार्यक्रम जानने से पहले आप लोगों को कमेंट में हर हर महादेव लिखना है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आपके कुंडली के उस घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं जो चंद्रमा महादेव भगवान शिव के सर पर विराजमान होते हैं। और चंद्रमा के कारण ही आप लोगों के जीवन में धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, लग्जरी लाइफ मिलने जा रही है। और चंद्रमा आप लोग जानते हैं आपके कुंडली के किस घर के स्वामी होते हैं? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। क्योंकि चंद्रमा मन, भावना, विचार के कारक माने जाते हैं। और इस समय आप लोगों को अपने मन, भावना, विचार को अपने मुट्ठी में बंद करके रखना है। यदि मन, भावना, विचार यदि आपके मुट्ठी से बाहर निकल गए तो जीवन बर्बाद कर देगी। और यदि आप लोग अपना हुक्म मन, भावना, विचार पर चलाने लगे और मन आपका आपके हिसाब से कार्य करने लगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। इसीलिए धैर्य बना करके रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा आप लोगों के 11वें घर के स्वामी होते हैं, लाभ और आय के घर के स्वामी, यानी इनकम और प्रॉफिट के घर के स्वामी। और आपके जीवन में जो भी आते हैं, जो भी सुख सुविधा साधन आप लोग प्राप्त करते हैं, वो चंद्रमा के कारण ही होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भगवान सूरज को लेकर के, क्योंकि भगवान सूरज की असीम कृपा के कारण आपके जीवन से अंधकार हटेंगे। आपके जीवन में जो समस्या है वो समस्या जलकर राख होंगे। साथ ही आपके 4 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान सूरज आप लोगों के कुंडली के 12वें घर के स्वामी होते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि 12वें घर पर शनि महाराज का आगमन होता है। तो शनि के 7.5 का पहला दौर आरंभ होता है। लेकिन इस समय आप लोगों के ऊपर न तो 7.5 है, न ढैया है, लेकिन फिर भी जिंदगी नर्क बनी हुई है। जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा आने के लिए, समस्या आने के लिए सिर्फ शनि के 7.5 या ढैया भी ही जरूरी नहीं होता, बल्कि ग्रहों की स्थिति भी
और दृष्टि भी बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रकार से इस समय छठे घर पर राहु और सातवें घर पर शनि महाराज, रिश्ते में उथल पुथल, तनाव, रिश्ते टूटना, अपने छूटना, जीवन नर्क बनना, सुख सुविधा साधन से वंचित होना। और वहीं 12वें घर, जिस घर के स्वामी भगवान सूर्य, उस घर पर केतु महाराज के कारण शारीरिक स्वास्थ्य में पैसा बहता हुआ जा रहा था, शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्जे के दलदल में जिंदगी जा रही थी। लेकिन अब आप लोग भूल जाइए उस दौर को जिस दौर ने आप लोगों से सब कुछ छीना है। अब आप लोग उस दौर को प्रणाम कीजिए, जो दौर आप लोगों को बहुत कुछ वापस करने जा रहा है, जो दौर आप लोगों को बहुत कुछ देने जा रहा है, जो दौर आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ कई ऐसे नए लोगों से मुलाकात, नए प्लेटफॉर्म और नए रास्ते खोलने जा रहे हैं। क्योंकि जिस दौर से आप लोग गुजरे हैं वो दौर आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। और हम पहले बता चुके हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है जब रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज आक्रमण करने लगे। और ये वो 3 चीज होते हैं जो कन्या राशि वालों को पिछले कई वर्षों से न तो चैन से सोने दे रहे थे, न चैन से खाना खाने दे रहे थे, न चैन से आगे बढ़ने दे रहे थे, न चैन से कोई कार्य करने पर दे रहे थे। हमेशा मन में डर, जो डर आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा था, घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके रोग, ऋण, शत्रु को स्वयं राहु महाराज इस समय विनाश कर रहे हैं। और शनि महाराज आप लोगों के लिए विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, व्यापार, साझेदारी में फायदा करने के लिए रास्ता आप लोगों को देने जा रहे हैं। लेकिन अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर बरसने जा रही है। और अंक ज्योतिष के माध्यम से भगवान सूर्य 2026 के मालिक हैं और 10 अंक के स्वामी भी शनि भगवान सूर्य हैं। और अगस्त महीने के स्वामी स्वयं शनि महाराज है। और शनि महाराज आपके जीवन में अब आप लोगों को रास्ता देने जा रहे हैं। और भगवान सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने जा रहे हैं। चंद्रमा धन दौलत देने जा रहे हैं। और देव बृहस्पति महाराज आप लोगों को आगे बढ़ाने के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि देने के साथ साथ सही मार्ग पर, सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये सत्य है कि आप लोगों का जिंदगी कई वर्षों से नर्क बना हुआ था। जितना आप लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे उतने ही दुनिया आप लोगों को कमजोर समझ रहे थे, उतने ही आपके मन भावना विचार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जितना ही आप लोग कड़ी संघर्ष में प्रयास कर रहे थे उतने ही आपके संघर्ष मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था। जितने ही आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उतने ही रुकावटें और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। इसीलिए खुद पर विश्वास करके, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए। सफलता, कामयाबी, तरक्की आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस आप लोगों को धैर्य रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि धैर्य सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है। और आप लोग स्वयं देखते हैं कि जब जब आप लोग धैर्य का साथ और सहारा लिए हैं तब तब अचानक से आप लोग धनवान बने हैं, अचानक से आप लोग सुख समृद्धि साधन प्राप्त किए हैं। प्रिय दर्शक, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगे हो। तो क्या करना है आप लोग स्वयं जानते हैं। लेकिन खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास रख करके आगे बढ़िएगा। सफलता आपके कदमों में होगी, धन दौलत आपके दरवाजे पर तहलका मचाए।